औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, यासीन शाह जब्बारी आपके सामने अपने चैनल इस्लामिक वजीफ़ा के साथ हाजिर है। मोहतरम नाज़रीन, इस चैनल पर आपने बहुत से अमलियात देखे होंगे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किए और बेहद फ़ायदा हासिल किया। नाज़रीन, इस चैनल का मकसद ही यही है कि आप लोग इस चैनल को देखें और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आस्तान आलिया खानकाह मस्जिदिया आस्तान जब्बारिया पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों से मिलते हैं और काफ़ी लोगों को उनके मसाइल के हल बताते हैं। लोग बेहद फ़ायदा हासिल करते हैं। आप भी इन वज़ाइफ से बेहद फ़ायदा हासिल कीजिए और हमारे हक़ में दुआएं खैर करें। आज जो अमल हम आपको बता रहे हैं वो अमल हमारी बहुत ही कदीम किताब बियाज़ सुलेमानी का है। ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इंतहाई ज़ईफ़ हो गई है। ये किताब 500 साल पुरानी है जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें अता फ़रमाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे बेहद फ़ायदा हासिल करते हैं और बहुत से ऐसे नक़ूश अमलियात और वज़ाइफ हम लोगों को भी दिया करते हैं और लोग उससे बेहद इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। आप भी कीजिए। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, आप इससे बेहद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसकी कुछ शराइत हैं जो हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो हमारे वज़ाइफ और अमलियात सिर्फ़ उन लोगों को फ़ायदा देंगे जो सहीउल अक़ीदा मुसलमान होंगे, जो शिरक नहीं करते। तमाम चीज़ों को जो अल्लाह ताला ने उन पर हराम करार दी उन पर कारबंद हैं, यानी कि जो अल्लाह ने हराम करार दिया या अल्लाह ने हलाल करार दिया, आप उन्हीं तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह हमारी तरफ से आपको हमारे तमाम अमलियात की इजाज़त है। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जो फ़ी ज़माना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बेरोज़गारी की वजह से कर्ज़ बढ़ चुके हैं। हर इंसान मक़रूज़ है, किसी न किसी से कुछ न कुछ कर्ज़ उसने लिया हुआ है, लेकिन वो कर्ज़ अदा करने की कोई सबील नहीं बन पाती, तो लोग बहुत परेशान होते हैं और मजबूरन ख़ुदकुशियाँ तक करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाह आप हमारे बताए हुए इस वजीफ़े को कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आपको इस किस्म की कोई नौबत नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बेख़ता अमल है जो हम आपको पेश करने जा रहे हैं। ये अमल हमारी इसी किताब का है। अगर आप इस अमल को इसी तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द, बहुत ही जल्द दिनों में आप इंशाअल्लाह ताला, रब ताला ने चाहा तो इस भंवर से निकल आएंगे। हमने अपने इस चैनल पर इस मुतालिक और भी काफ़ी सारे अमलियात पेश किए हुए हैं, लेकिन ये अमल इंतहाई नादिर मोती है। हमारी नज़र से ये अमल गुज़रा तो हमने सोचा कि आपकी खिदमत में ज़रूर पेश कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त बेरोज़गारी हद से ज़्यादा है और कर्ज़ भी लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से कर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। इसके साथ कोशिश कीजिए कि रब ताला की खुशनुदी हासिल करें, रब ताला से जंग ना करें। रब ताला से जंग क्या होगी कि रब ने जो हराम करार दिया आप उसको हलाल जान लें। तो मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह फरमाता है, एक तेरी चाह है और एक मेरी चाह है और होगा वही जो रब ताला की चाह है। तो मोहतरम नाज़रीन, रब ताला की चाह में खुश रहिए और इस वजीफ़े को कीजिए। इंशाअल्लाह रब ताला ने चाहा तो बेहद फ़ायदा पाएंगे। ये वजीफ़ा इंतहाई ख़ास और इंतहाई आसान है। आप इसे ज़िंदगी के चंद लम्हे निकाल कर, यानी कि चंद लम्हे अगर आप रोज़ निकालेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी अफादियत आप ख़ुद देख कर हैरान होंगे। चंद लम्हे आपने निकालने हैं। फ़जर की नमाज सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान आपने 21 बार, याद रहे, फ़जर की नमाज सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान रोज़ाना 21 बार आपने अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। ज़ोहर की नमाज के बाद आपने 11 बार अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। असर की नमाज के बाद आपने 7 बार अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। मगरिब की नमाज के बाद आपने 3 बार अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। इशा की नमाज के बाद आपने 19 बार अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। ये तमाम काम सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान हों। मगरिब में चूँकि सुन्नतें नहीं होती, इसीलिए मगरिब की नमाज में आप नमाज मुकम्मल करने के बाद ये अमल कर सकते हैं। ये जो हमने आपको वजीफ़े का तरीका बताया, इस ही तरीके से किताब में नकल है जो हमने आपको पेश किया। हमारे बुज़ुर्गों ने इसकी खुसूसी इजाज़त दी है। इंशाअल्लाह आप इस अमल को जब करेंगे तो इसकी अफादियत देख कर आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत जल्द और बहुत ज़ोर असर काम करने वाला अमल है।
इंशाअल्लाह आप इसको कीजिए और हमें ढेरों ढेर दुआ में याद रखें। नमाज की पाबंदी के साथ, सदक़े की पाबंदी के साथ इस अमल को कीजिए और भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर आप इस अमल की इजाज़त लेना चाहते हैं, खुसूसी इजाज़त लेने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द रहनुमाई मिलेगी। यासीन शाह जब्बारी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।